हेलो एवरीवन। तो आप यहाँ पर जो मॉडल देख रहे हो, तो उसके ऊपर आज हम मेकअप करने वाले हैं। तो आपको ये देखना है, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। जिस तरह से मैं इस मॉडल पर मेकअप कर रही हूँ, तो उससे आपको किस तरह से उसके फेस को ट्रीट करना है और एंड तक इससे आपको किस तरह से अच्छे से मेकअप करके अच्छा लुक क्रिएट करना है, तो आपको देखना है। तो इसके पहले आपको उसका फेस साफ करना पड़ेगा। तो कोई भी आप क्लाइंट आते हैं आपके पास, तो वो बाहर से आते हैं, तो कोई डस्ट या तो कुछ और भी वगैरह उसके फेस पर अच्छी तरह से यहाँ पर होता है, तो आपको उससे अच्छे से क्लीन करना होता है। तो सबसे पहले आपको यूज करना है क्लींजिंग मिल्क। तो फेस के ऊपर आपको सादा ही क्लींजिंग मिल्क लगाकर उसके फेस को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन आपको इसीलिए करना है ताकि आप जो मेकअप बेस बना रहे हो, वो बेस आपका अच्छी तरह से यहाँ पर स्टे हो जाए और आपका मेकअप भी अच्छे से यहाँ पर उसकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। इसीलिए आपको इसमें से क्लिनजिंग मिल्क और इसके फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा आपको उसके फेस पर रैप करना है, हल्के हाथों से आपको मर्ज करना है ताकि उसकी फेस में कोई भी डस्ट हो तो वो यहाँ से निकल जाए। इसीलिए आपको यहाँ से हल्का सा मर्ज करने के बाद आपको ड्राई या तो वेट टिश्यू से उसे साफ करना है। तो यहाँ पर मैंने क्लिनजिंग मिल्क अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर वेट टिश्यू से क्लीन करूंगी ताकि उसका फेस भी क्लीन हो जाए और क्लिनजिंग मिल्क भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। अच्छी तरह से आपको यहाँ पर साफ करना है उसके फेस को। आपके पास अगर कोई भी क्लाइंट बिना फेशियल के आता है, बिना स्किन ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो उसके बाद आपको तुरंत ही मेकअप स्टार्ट नहीं करना है। थोड़ा सा वो भी ख्याल रखना है कि आप जैसे मेकअप स्टार्ट करते हो, तो उसके पहले आपको उसकी स्किन को प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उसकी स्किन में हेयर या तो कोई भी डस्ट आती है या तो उसके पिंपल्स होते हैं, तो उससे आपको क्लीन करना अच्छी तरह से ज़रूरी है। तो क्लीन करने के बाद ही आपको यहाँ पर मेकअप स्टार्ट करना है। फेस को करना है अच्छे से क्लीन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से उससे क्लीन कर दिया है क्लिनजिंग मिल से और टिश्यू पेपर से। अब आपको उसे लगाना है प्राइमर। हल्का सा प्राइमर लगाकर आपको उसे उसकी स्किन जो है उसे थोड़ा सा हाइड्रेशन क्रिएट करने के लिए आपको प्राइमर यूज करना है। ऐसे स्किन पर आपको कितना मेकअप लगाना चाहिए और कितना उससे अच्छी तरह से फाउंडेशन लगाना चाहिए और कौन सा शेड यूज करना है, तो वो आपको ये देखना है वीडियो में कौन सा शेड मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। इसका लुक मैं एकदम नेचुरल देने वाली हूँ, लेकिन आपको सिर्फ यही देखना है कि इस स्किन में मैं जो टोन यूज करूंगी, जो कंसीलर का टोन यूज करूंगी, वो आपको देखना है। ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो तो उसकी फेस में अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है। कोई भी प्रोडक्ट 5 मिनट से कम आपको इसमें मर्ज नहीं करना है। जितना ज्यादा मर्ज होगा उतना ही आपका मेकअप बेस इसमें अच्छा सा सेट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट तक आपको ऐसे ही रखना है। फिर से आपको करना है कलर करेक्टर। तो इससे आपको किस तरह से करना है कलर करेक्टर को, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर मैं जो
कलर करेक्टर यूज करूंगी, तो यहाँ जो उसकी अंडर आईज है और यहाँ उसके पिगमेंट है, पिंपल्स है, तो उसके दाग धब्बे आपको किस तरह से छुपाने हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि सबसे ज्यादा जितना आपका डार्क शेड है उसे लेकर ऊपर देखो। ठीक है, यहाँ पर आपको ज्यादा ही डार्क शेड लेना है, फिर उसके अंडर आइज पर कवर करना है, ताकि उसकी जो अंडर आइज है वो यहाँ पर अच्छी तरह से हाइड हो जाए, और जितना भी ब्लैकनेस है यहाँ पर वो हाइड हो जाए। इसलिए आपको कंसीलर से पहले कवर करना है सबसे पहले तो। अभी जो मैं यहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स को हाइड करने के लिए कंसीलर यूज कर रही हूँ वो है आपका F724 शेड नंबर। तो वो आपको यूज करना है, जो ऐसी कोई स्किन टोन आती है तो आपको ये यूज करना है। इसके पूरे फेस में प्रॉब्लम है तो इससे पूरे फेस में मैं पहले कंसीलर से हाइड करूंगी सारे प्रॉब्लम्स को, फिर बाद में मैं यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई कर सकती हूँ। आपको सीधा ही फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना है। आपको इस फेस को ऐसे ट्रीट करना है कि उसके छोटे छोटे पिंपल्स भी है तो वो भी थोड़े से हाइड हो जाने चाहिए, उतना आपको इसके फेस को कवर करना है। ठीक है, अच्छी तरह से मैंने चिक पर और सारी जगह पर अच्छी तरह से हाइड किया है उसके पिंपल्स को और दाग धब्बे को। ठीक है, जब भी आपका कंसीलर कलर करेक्टर हो जाता है उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हो, तो ब्यूटी ब्लेंडर आपको कौन सा वाला यूज करना है तो वो आपको देखना है कि ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो आपका थोड़ा सा वेट होना चाहिए, ताकि आप ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से आप ब्लेंडिंग करते हो तो सारा का सारा प्रोडक्ट है वो आपको ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाएगा और अच्छे से मर्ज भी नहीं होगा। तो आपको हल्का सा वेट रखना है ब्यूटी ब्लेंडर को, फिर बाद में आपको डेप डेप करके सारे फेस को कवर करना है। ब्यूटी ब्लेंडर का यूज आपको इसीलिए करना है ताकि जो आप सारे प्रोडक्ट लगाते हो, अगर आपके फेस पर, आपके क्लाइंट के फेस पर ज्यादा प्रोडक्ट लगी है तो उससे आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को निकालने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर यूज होता है, और अच्छे से आपको मर्ज करने के लिए स्किन में ब्यूटी ब्लेंडर का यूज होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने उससे कंसीलर का बेस क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर फाउंडेशन यूज करूंगी, तो वो भी आपको इसमें से फाउंडेशन लेना है, वो भी आपको यहाँ यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो शेड में आपको फाउंडेशन मिक्स करना है। ज्यादा ही उससे डार्क, उसकी स्किन डार्क है तो इससे आपको यहाँ पर डार्क टोन में फाउंडेशन यूज करना है। लाइट आपको हल्का सा ही लेना है, थोड़ा सा लाइट शेड लेकर आपको डार्क लाइट में मिक्स करके उसके फेस पर फाउंडेशन को अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फाउंडेशन को अच्छे से मिक्स और मैच कर दिया है। तो जब भी आप फाउंडेशन लगाते हो तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है कि सबसे पहले आपको फाउंडेशन उसकी आईज के नीचे कभी नहीं लगाना है। आपको चिक पर लगाते लगाते आपकी जो एक्स्ट्रा ब्रश है उससे आपको आईज के नीचे लगाना है,
अगर आप आईज के नीचे लगाओगे तो उसकी जो क्रीज लाइन पड़ती है यहाँ पर आईज के नीचे, तो वो ज्यादा दिखने लगेगी, तो आपको ये भी ख्याल रखना है। जब भी कोई साइडर का मेकअप करते हो तब भी आपको फाउंडेशन एकदम हल्का सा यूज करना है, वो ज्यादा फाउंडेशन आपको यूज भी नहीं करना है, क्योंकि उसका लुक जो है वो आपको नेचुरल ही रखना है। कौन सी स्किन में आपको कौन सा फाउंडेशन यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं उसे आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी कि आपको कौन सी जो स्किन है उसके उसके ऊपर कौन सा फाउंडेशन चलता है, और कैसी कैसी स्किन पर आपको कैसा फाउंडेशन यूज करना है वो भी मैं आपको सब बताऊंगी। तो यहाँ पर आपको मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हो कि मेरे ब्रश में जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उससे ही मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। ठीक है, तो अच्छे से मैंने यहाँ पर उसके फेस में फाउंडेशन को लगा दिया है। अब आपको उसे अच्छे से मिक्स करने के लिए, उसकी स्किन में ऑब्जर्व करने के लिए आपको ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करना है। तो मैं यहाँ पर अभी ब्यूटी ब्लेंडर यूज करूंगी। ठीक है, आपकी नेक के ऊपर आपकी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ही सिर्फ जानी चाहिए जो अभी आपके ब्यूटी ब्लेंडर में है। और आपको फोरहेड में इसी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर को मर्ज करना है कि आपका फोरहेड और आपके फोरहेड में जो हेयर्स है वो डिफरेंट नहीं दिखने चाहिए, सारे इक्वल हो जाने चाहिए, तब तक आपको फाउंडेशन को मर्ज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो उसी हिसाब से मैंने उसको अच्छी तरह से फाउंडेशन कवर कर लिया है, उसके फेस को लॉक कर लिया है फाउंडेशन से। अभी आपको ऊपर देख, ऊपर जो अभी आपको यहाँ पर लूज पाउडर से लॉक करना पड़ेगा। जो भी आप बेस बनाते हो लिक्विड बेस, तो उससे लॉक करने के लिए आपको लूज पाउडर को यूज करना ही है, कंपलसरी यूज करना पड़ेगा, ताकि आपका जो फाउंडेशन है या तो आपका कंसीलर बेस है वो यहाँ से निकले नहीं, इसीलिए आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा लूज पाउडर। तो लूज पाउडर को आपको स्टार्टिंग करना है कि उसकी आइस के नीचे जो क्रीज पड़ रही है वो क्रीज यहाँ पर स्टे हो जाए और लॉक हो जाए, इसीलिए आपको यूज करना है सबसे पहले आइस के नीचे लूज पाउडर को। ठीक है, अच्छी तरह से आपको उसके सारे फेस में लॉक कर देना है। जो आपने फाउंडेशन कंसीलर का बेस बनाया है उससे आपको पहले लॉक कर देना है। और आप जब भी फाउंडेशन और कंसीलर को लॉक करने के लिए लूज पाउडर यूज करते हो तो ऐसे लेकर आपको इसे सीधा नहीं लगाना है, थोड़ा सा मर्ज करके ही आपको लूज पाउडर का यूज करना है।
तो यहाँ पर अभी देख रहे हो कि जिस तरह से अभी मैंने लॉक किया है उसे, वैसे ही आपको सारे सेक्शन में उसको लॉक कर देना है। कोई भी पार्ट आपका यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए, वैसे आपको इसे लॉक कर देना है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर उसके फेस को लॉक कर लिया है लूज पाउडर से। लूज पाउडर से लॉक करने के बाद आपको कॉम्पैक्ट लगाना है, वो सिर्फ आपको टचअप के लिए लगाना है। कि जिस तरह से आप लूज पाउडर यूज करते हो और उसके बाद आप कॉम्पैक्ट लगाते हो, तो कॉम्पैक्ट को आपको ज्यादा नहीं करना है, वरना आपका मेकअप ब्लैक या तो ग्रे हो सकता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही टचअप करना है, एक बार ब्रश को डेप डेप करके इसको लेना है और हाफ फेस में आपको इसे कवर कर लेना है। ठीक है, उतना ही मेकअप करके आपको मेक, और आपका जो कॉम्पैक्ट है वो कॉम्पैक्ट आपका या तो लो प्राइस में नहीं होना चाहिए। जितना भी आप लो प्राइस में कॉम्पैक्ट या तो लूज पाउडर लोगे तो आपका मेकअप बेस यहाँ पर अच्छे से नहीं बनेगा। तो आपको वो भी ख्याल रखना है कि जिस तरह से आप कोई भी, अभी आता है आपको ब्लशर करना है, तो आप कोई भी क्लाइंट पर ऐसे ही पिंक या तो डार्क पिंक जैसा ब्लशर नहीं कर सकते हो, अलग अलग स्किन के अकॉर्डिंग आपको ब्लशर करना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि उसकी स्किन के ऊपर आपको कौन सा वाला ब्लशर यूज होगा। तो आपको वो भी देखना है कि आपको ब्लशर का शेड जो लेना है वो हल्का सा डार्क शेड लेकर आपको इसे यहाँ पर ब्लशर करना है। ठीक है, हल्का सा आपको नोज के ऊपर और यहाँ पर हल्का सा आपको ब्रश यूज करना है। ठीक है, आपका ब्लशर भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको सेम टेक्निक के साथ वैसा ही यूज करना है हाइलाइटर को। जैसे आप स्किन के अकॉर्डिंग हाइलाइटर करते हो तो वैसे आपका लुक अच्छी तरह से होता है। कोई भी स्किन टोन पर आप व्हाइट हाइलाइटर नहीं यूज कर सकते हो, थोड़ा सा डार्क या तो थोड़ा सा लाइट मीडियम टोन आपको यूज करना है हाइलाइटर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइलाइटर में ज्यादा ही ज्यादा शेड यहाँ पर है। तो मेरे पास यहाँ पर 6 शेड है। तो उससे आपको कौन सी स्किन के ऊपर यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो जैसे ही आपके पास क्लाइंट क्लाइंट आते हैं तो उससे आपको उसकी स्किन के अकॉर्डिंग हाइलाइटर यूज करना है, तो वो ही आपका मेकअप नेचुरल लुक में लगेगा। तो इसके स्किन के ऊपर मैं यहाँ पर व्हाइट हाइलाइटर नहीं लगा सकती हूँ ताकि उसके ऊपर ज्यादा ही ग्लो दिखेगा। तो उसके ऊपर मैं इसके दो जो शेड्स है, एक तो है गोल्डन और एक तो है रोज गोल्ड, वो दोनों शेड में उसके फेस के अकॉर्डिंग उसके स्किन के अकॉर्डिंग मैं उसे लगा सकती हूँ। तो दोनों को मिक्स करने के बाद आपको ब्रश को हल्का सा डेप करना है और यहाँ पर आपको उसे अच्छे से लगा देना है। ठीक है, वो दोनों शेड लेकर ही मैंने यहाँ पर यूज किया है। उसके सारे फेस में जहाँ पर हाइलाइटर आता है वहां पर मैंने उसे हाइलाइटर कर दिया है। और अभी आपको करना है आई शेडोज। तो वो आपको किस टाइप का करना है, जो भी आपका उसका लुक जो है
तो वो लुक पर आपको डिपेंड करना है कि आपको हाईलाइट और आपको यहाँ पर आई शेडो किसी तरह से क्रिएट करना है। अगर उसका लुक सिंपल है तो उसमें आपको आई शेडो भी सिंपल क्रिएट करना है, डबल शेड में क्रिएट कर सकते हो और वन शेड में भी क्रिएट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर वो भी डिसाइड करना है कि जिसका उसका लुक है, जैसा उसका कॉस्ट्यूम है, वैसा आपको आई शेडो नहीं करना है। मान लो कि यहाँ पर उसके कॉस्ट्यूम जो है वो ऑरेंज या तो रेड है, तो वो आप आई शेडो में कलर्स नहीं ले सकते हो। आई शेडो में कलर आपको बिल्कुल न्यूड कलर लेना है। जब भी आप कोई मॉडल पर वर्क करते हो तो ही आपको इसमें से डार्क कलर यूज कर सकते हो, वरना आपकी रियल क्लाइंट पर आप कभी भी डार्क शेड यूज नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उसकी आईब्रो को कवर करूंगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आईब्रो डिफाइनर आपको कैसे क्रिएट करना है। तो वो आपको यहाँ पर देखना है कि आप जब भी आईब्रो डिफाइनर करते हो तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे आपने प्रोडक्ट लिया है ब्राउन या तो ब्लैक शेड्स लिया है, उससे लेकर आपको हाफ से स्टार्ट करना है और आगे आगे तक आपको जाना है। सिर्फ आपको प्रोडक्ट लेके आगे की तरफ से मर्च नहीं करना है, तो आपका जो आईब्रो है वो ज्यादा ही ब्लैक दिखेगा और आपका लुक अच्छे से नहीं हो सकता है। तो आपको वो भी ख्याल रखना है कि आपको आईब्रो डिफाइनर स्टार्ट कहाँ से करना है। तो आप वो भी देख लो कि जिस तरह से मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। आपको पहले उसका लुक करना है बैक साइड का, फिर आपको आगे जाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने बैक साइड से फ्रंट तक उसके आईब्रो को क्रिएट किया है। वैसे ही आपको कोई भी क्लाइंट पर यूज करना है आईब्रो डिफाइनर को। सबसे पहले आपको फ्रंट से कलर करेक्टर नहीं करना है आईब्रो का, बैक साइड से ही लेकर आपको फ्रंट तक आना है। फिर आपको अच्छे से कॉम कर लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जिस तरह से मैंने आईब्रो डिफाइन किया है वैसे ही आपको आईब्रो डिफाइन को क्रिएट करना है। तो आपको अभी देखना है कि आई शेडो में मैं पहले कौन सा वाला कलर ले रही हूँ। तो सबसे पहले आपने उसके आईज पर बेस बनाया है सारे, यहाँ तो आपने लगाया है कंसीलर, फाउंडेशन और लूज पाउडर से उसे लॉक कर दिया है। तो उसको अच्छे से आपको अभी भी उसकी आईज पर क्रीज दिख रही है, तो उसे भी आपको लॉक करने के लिए क्या करना है कि लाइट स्किन टोन कलर लेकर आपको मर्ज करना है उसकी आईज पर। जो आपने कलर लिया है स्किन टोन, वो पूरी आईज पर मर्ज करना है। ठीक है, मैं आपको भी इसमें डबल शेड का आई शेडो करके दिखाती हूँ कि आपको कौन किस टाइप का आपका डबल शेड का आई शेडो आता है। फिर से आपको ऊपर से ग्लिटर करना है, तो आप इजीली उसके ऊपर ग्लिटर भी कर सकते हो। आपको जब भी डार्क शेड लेना है, यूज करना है, तो आप डार्क शेड इनर कॉर्नर से कभी स्टार्ट नहीं कर सकते हो, आउटर कॉर्नर से आपको डार्क शेड स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ डार्क ब्राउन, तो इसे मैं बैक साइड क्रिएट करूंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैंने जो डार्क ब्राउन शेड लिया था वो मैंने बैक साइड में उसे अच्छे से मर्ज कर दिया है। आपको आई शेडो में मेन टेक्निक यूज करना है कि आपको सारे शेड्स को मैच मिक्स एंड मैच करना है, तो ही आपका आई शेडो यहाँ पर प्रॉपरली बनेगा। तो आपको वो भी देखना है। और आपको सबसे पहले तो होना चाहिए कि यहाँ पर आपको ब्रश किस तरह से चलाना है, वो उसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इसे आपको लेकर अच्छे से मर्ज करना है आउटर कॉर्नर पर। ठीक है, तो मैंने डबल शेड्स में मेरी आई शेडो को क्रिएट कर दिया है। सबसे पहले मैंने लिया था पिंक शेड, जो मैंने पूरी आईज में कवर किया था, और अभी मैंने लिया है डार्क ब्राउन शेड, तो इसको भी मैंने यहाँ पर अच्छे से मैच कर दिया है। अब आप
इसके ऊपर ग्लिटर लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपको यहाँ पर अगर न्यूड आई शेडो रखनी है तो आपको इसके ऊपर ग्लिटर नहीं लगाना है। अगर आपको इसे न्यूड नहीं रखनी है तो आप हल्के से उसके आईज पर ग्लिटर लगा सकते हो। ग्लिटर लगाने के लिए आपको हल्का सा मर्ज करना पड़ेगा। उसकी आईज नेचुरली लाइट दिखे इसलिए आपको ग्लिटर भी वैसा ही लगाना है अपने हाथ हल्के हल्के हाथों से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे ग्लिटर लगाया है वैसे ही आपको लाइट ग्लिटर करना है। कोई भी साइडर आती है तो उससे आपको डार्क ग्लिटर लगाकर ऐसा ही आपको चमकदार नहीं करना है, हल्का सा ग्लिटर लगा के आपको इसे क्रिएट कर देना है। तो अभी मैं यहाँ पर हल्का सा लाइनर भी क्रिएट करूंगी, तो भी मैं यहाँ पर पाउडर में ही लाइनर क्रिएट करूंगी। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ पर न्यूड ही नहीं किया है मैंने, लाइटली आई शेडो को क्रिएट किया है, फिर भी मैं यहाँ पर जो लाइनर क्रिएट कर रही हूँ वो भी मैं पाउडर फॉर्म में ही हल्का सा क्रिएट करूँगी उसको। ठीक है, जितना हो सके आपको उतना ही यहाँ पर मर्ज करना है कलर शेड को। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जिस तरह से मैंने उसकी आईज पर वैसे सारे ग्लिटर्स और कलर को मैच किया है वैसे ही आपको उसको मर्ज कर देना है। अभी आपको यहाँ पर फिक्सर करना पड़ेगा। सारे मेकअप को फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले करना है फिक्सर को। तो आपको फिक्सर किस तरह से करना है कि आपने जो आई शेडो क्रिएट किया है वो आई शेडो के ऊपर आपका फिक्सर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो फिक्सर है वो आईज के ऊपर जाएगा तो आपका आई शेडो जो है वो यहाँ से स्टे नहीं रहेगा। तो आपको इसको हाइड करना है, फिर आपको फिक्सर को यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि थोड़ी देर के लिए आपको फिक्सर करके छोड़ना पड़ेगा आपके मेकअप को, ताकि अच्छे से वो स्टे हो जाए, ड्राई हो जाए, उस आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। तब तक आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है। ठीक है, हल्का सा आपको सूखने देना है। अभी आपको मेकअप को पूरा करने के लिए लिपस्टिक ज़्यादा ज़रूरी है, तो उससे भी आपको क्रिएट कर लेना है लिपस्टिक को। लिप्स राइट राइट। तो आप जब भी लिपस्टिक करते हो तो आपको सबसे पहले उसका बॉर्डर क्रिएट करना है, फिर ही आपको लिपस्टिक को स्टार्ट करना है।
तो आप यहाँ पर जो लिपस्टिक का शेड देख रहे हो वो भी मैंने डार्क शेड लिया है, ताकि उसके फेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डार्क शेड ज़्यादा ही सूट होता है, तो मैंने डार्क शेड लेकर उसे लॉक कर दिया है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जैसा मैंने मेकअप इसके फेस के ऊपर क्रिएट किया है वैसा ही आपको क्रिएट करना है। ठीक है, तो अभी लास्ट में थोड़ा सा कम रहता है तो बिंदी, तो उसको मैं पूरा करने के लिए थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको जो लुक मैंने यहाँ पर दिखाया है वो सिंपल लुक है, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आपको कौन सा टोन यहाँ पर उसके फेस के अकॉर्डिंग यूज करना है। तो आप जो भी टोन यूज करते हो, जो भी या इसमें जो कंसीलर यूज करते हो, फाउंडेशन यूज करते हो, तो आप ज्यादा ही लाइट शेड लेते हो, तो आपको कभी क्लाइंट के ऊपर कोई भी शेड सूट नहीं होता है। तो आपको वो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर जो वीडियो बनाया है, तो आपको वो भी देखना है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।